हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज वर्कशीट आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट दिस इज आवर लास्ट वर्कशीट ऑफ इंग्लिश और एनी सब्जेक्ट। ये हमारी लास्ट वर्कशीट रहने वाली है हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, क्योंकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और आप अब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा आप सभी बच्चों के साथ। और यहाँ पर अगर आपको अपनी रिवीजन करनी है पिछली वर्कशीट से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश वर्कशीट क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है उसको आप हमारे चैनल में ओपन कर सकते हैं। और पिछली जो सारी वर्कशीट हैं वहाँ पर उनकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसी से हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में लेटर राइटिंग रहेगी, फॉर्मल लेटर राइटिंग रहेगी, जिसमें आपको प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को आपको प्लेस करना हो। प्लेस एन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको ऑर्डर परचेज करने के लिए जो आप लेटर लिखते हो वो आपको यहाँ पर लिखने को सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कैसे लिखते हैं, और फिर हम लेटर भी लिखना सीखेंगे। क्वेश्चन है, यू आर अनुज, फीमेल के लिए अनुजा है और मेल के लिए अनुज, सीनियर मैनेजर ABC सॉफ्टवेयर हब, लुधियाना, पंजाब। रिसेंटली यू नोटिस्ड अ थेफ्ट इन योर प्रीमाइसेस एंड डिसाइडेड टू इंस्टॉल CCTV कैमराज। आपने इसमें बताया कि आप अनुजा और अनुज हो, जो कि सीनियर मैनेजर है ABC सॉफ्टवेयर हब का। लुधियाना, पंजाब में आपकी जो ये सॉफ्टवेयर हब है, जो सॉफ्टवेयर का ऑफिस है, वो लुधियाना, पंजाब का एड्रेस है। रिसेंटली फिलहाल आपने नोटिस किया है, ये देखा है कि आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में एक थेफ्ट, चोरी होते हुए आपने देखा है या आपने चोरी को नोटिस किया है। तो आपने डिसाइड किया, निर्णय लिया है कि आप CCTV कैमराज को वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। राइट अ लेटर टू सेल्स मैनेजर एक्सपर्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 10 CCTV कैमराज। आपको लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर एक्सपोर्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ये कंपनी का नाम है, ताकि आप उनसे 10 CCTV कैमराज खरीद सकें। रिक्वेस्ट देम टू डिलीवर द गुड्स टू योर ऑफिस, आस्क फॉर डिस्काउंट ऑन द परचेज। आपको रिक्वेस्ट करनी है कि जो ये गुड्स, जो आइटम्स हैं, वो ऑफिस में वो डिलीवर करें, ऑफिस में वो पहुंचा दें, और उनसे डिस्काउंट की भी आपको मांग करनी है। तो हम अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखें कैसे हम लिखते हैं, और उसके बाद हम लेटर भी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट में लिखा है इंग्लिश वर्कशीट नंबर 89 क्लास 10th फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर को सेंड कर रहा है, भेजने वाले का आप एड्रेस लिखेंगे। इसमें एक चाहिए चीज़ और भी लिख रखी है, आप इंक्लूड ईमेल एंड फ़ोन नंबर इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको ईमेल और फ़ोन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप डेट लिखेंगे बिलो एड्रेस के नीचे। उसके बाद आप रिसीवर्स एड्रेस, जो आपका लेटर प्राप्त करेगा या जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसको आप थर्ड पॉइंट में मेंशन करेंगे। और फोर्थ लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, किस चीज के लिए आप उस लेटर को लिख रहे हैं, विषय लिखेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर आ जाएगा सैल्यूटेशन, जिसमें आप सर, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम आप लिख सकते हैं। सिक्स्थ में बॉडी पार्ट रहेगा, बॉडी कंटेंट, जिसमें हम अपना जो मेन पॉइंट्स हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा, उसमें इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पज ऑफ द राइटिंग द लेटर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं कौन हूं, और आप पर्पज, उद्देश्य बता सकते हैं कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं। सेकंड में आप डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑर्डर, जो आप आर्टिकल ऑर्डर कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूड और एंड करेंगे अपने लेटर को, उनकी डिटेल्स बता के कैसे आप पैसे उनको देंगे, चेक से देंगे, डिमांड ड्राफ्ट से देंगे, और हम क्या क्या आपसे सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हैं। और लास्ट में आपको पता है आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखेंगे, जिसमें आप थैंक यू भी लिख सकते हैं, और योर्स सिंसियरली योर्स फेथफुली, और लास्ट में सेंडर्स नेम सिग्नेचर कर सकते हैं, और आप डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई डेजिग्नेशन वहाँ पर मेंशन करना है। तो सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। ये एड्रेस है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। ABC सॉफ्टवेयर हब, कंपनी का नाम लिख दिया लुधियाना, पंजाब। उसके बाद आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिख रहे हैं 27 फरवरी 2021, देन अगेन एक लाइन का आप गैप छोड़ेंगे, और ये आ जाएगा हमारा रिसीवर्स एड्रेस,
द सेल्स मैनेजर एक्सपर्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन लुधियाना। आप सेल्स मैनेजर को लिख रहे हैं एक्सपर्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन, उनकी कंपनी का नाम है, और लुधियाना क्योंकि इसमें कंपनी का जो एड्रेस है वो उसमें यहाँ पर हमारे लेटर में नहीं दे रखा है, लेकिन हम मान के चलते हैं क्योंकि लुधियाना में ABC सॉफ्टवेयर हब है तो वहीं से वो सामान भी मंगवाएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 10 CCTV कैमराज। 10 CCTV कैमराज को आपको ऑर्डर प्लेस करना है, उनकी मांग आपको करनी है। और CCTV की फुल फॉर्म होती है क्लोज्ड सर्किट, और टीवी से होता है टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। ये भी आप अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप रिस्पेक्टेड सर सैल्यूटेशन लगाएंगे और आप स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को, आई एम द मैनेजर ऑफ ABC सॉफ्टवेयर हब। और उसके बाद आप थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, पहले लाइन को पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर सेंडिंग द कोटेशंस टू अस एज वी आस्क्ड फॉर। जो हमने आपसे कोटेशंस मांगी थी उनके लिए धन्यवाद। कोटेशंस क्या होते हैं, कोटेशन एक स्टेटमेंट होती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है कि एक आइटम या जो भी हम मंगवाना चाहते हैं वो इतने रुपए का आएगा। मान लीजिए एक आप मान सकते हो एक CCTV की एक एवरेज कॉस्ट होगी, मान सकते हैं आप 5000, और तो इसीलिए इन्होंने कोटेशन मंगवाते हैं हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने से पहले, जिससे हमें एस्टिमेट हो जाए कि हमारा जो मटेरियल हमने मंगवाना, जो मैटर हमने मंगवाना वो इतने कॉस्ट का पड़ेगा। आगे अगली लाइन में आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ सम CCTV कैमराज फॉर सिक्योरिटी पर्पज, कि मैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए कुछ CCTV कैमराज को ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। उससे अगले पैराग्राफ में आप द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बिलो, जो डिटेल्स हैं वो नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर तो आप CCTV कैमराज मंगवा रहे हैं, आप बुक्स मंगवा सकते हैं, किसी भी चीज़ को मंगवा सकते हो, तो उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने बॉक्स में बना रखा है, पहले आपने सीरियल नंबर लिखा 1, ब्रांड नेम लिख दिया, आपको सिस्का के CCTV चाहिए, क्वांटिटी यहाँ पर लिख दी 10। अब आगे पढ़ते हैं, आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको लिखना है एज आवर ऑर्डर इज फॉर 40,000 वी अंडरस्टैंड दैट वी वुड गेट 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल एज पर कोटेशन, कि हमारा ऑर्डर 40,000 का है और हमें यह समझ में आता है कि हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको कोटेशन जो आपने हमारे पास बिल भेजे हैं। और आप डिमांड कर सकते हैं 5% एडिशनल डिस्काउंट की, क्योंकि हमारे लेटर में बोला कि आपको डिमांड करनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी आल्सो एक्सपेक्ट यू टू गिव 5% एडिशनल डिस्काउंट, कि हम आपसे आशा करते हैं कि आप 10% के अलावा 5% एडिशनल डिस्काउंट भी हमें देंगे। और पेमेंट के बारे में बता सकते हैं आप इससे अगली लाइन में, द पेमेंट विल बी मेड थ्रू अ क्रॉस चेक टू योर एजेंट आफ्टर द डिलीवरी, की डिलीवरी के बाद जब जो सामान हमारे ऑफिस में पहुंच जाएगा उसकी डिलीवरी के बाद आप एक क्रॉस चेक करके उनको आपके एजेंट को आप पेमेंट कर देंगे। और लास्ट में आप ये कंक्लूजन लिखेंगे वी होप टू रिसीव द ऑर्डर अर्लीस्ट और बाय March 1, कि हम आशा करते हैं कि हम जल्द से जल्द हमारा ऑर्डर हमें रिसीव मिल जाएगा हमें, या हमें March 1 तक हमें ये अपना ऑर्डर मिल जाएगा। आई एम श्योर proper packing of the cameras will be taken care of and the responsibility of any damage caused during transportation shall rest with you। और बोलते कि आई एम श्योर, मैं ये सुनिश्चित करता हूँ या मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कैमराज की प्रॉपर पैकिंग की जाएगी, उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन के, जब हमारे आपके ऑफिस से हमारे ऑफिस में कोई ट्रांसपोर्टेशन के कारण अगर कोई भी डैमेज होगी तो उसकी जिम्मेदारी आपके साथ रहेगी। आई होप फ्यूचर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द पीसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय यू प्रॉम्प्टली एंड सेटिस्फैक्टरली। और मैं आशा करता हूँ कि क्योंकि ये मशीन है, मशीन ख़राब भी हो सकती है, तो जो फ्यूचर में जो रिपेयरमेंट का जो काम रहेगा, जो मेंटेनेंस का रख रखाव होगा, जो इन पीसेज का काम रहेगा CCTV कैमराज का, वो आप प्रॉम्प्टली, वो आप जल्द से जल्द करेंगे और सेटिस्फैक्टरली, संतोषजनक वो काम आप ज़रूर करेंगे। तो ऐसे आप ये लेटर लिख सकते हैं। लास्ट में आप थैंकिंग यू लिखेंगे, यूअर्स फेथफुली लिखेंगे, और आप अनुज लिखेंगे। इसको हम डेजिग्नेशन बोलते हैं क्योंकि अनुज क्या है, मैनेजर है। तो ऐसे आप प्लेस एन ऑर्डर के ऊपर आप लेटर लिख सकते हैं।
And if you like this video, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली और वीडियोस में, जहाँ पर हम 10th क्लासेस की तैयारी करेंगे, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स करेंगे और जो आपका फोकस सिलेबस रहेगा 10th क्लास के लिए उस पर भी हम काफ़ी फोकस रखेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप सबसे मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पास में हैं, तो यू मस्ट स्टडी डेली एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे तक। धन्यवाद।